राह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बावडा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात है, उसमें जो हमने सिस्टम इन प्लेस किया हुआ है, उसमें ना मिनिस्टर ना उसके मातहत अंडर कमांड इदारे जैसे कि वापडा या कोई और किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का मातहत हूँ, मेरे वो पॉलिटिकल बॉस भी हैं, मेरी पार्टी के बॉस भी हैं, और मैं उनको ही सिर्फ जवाबदेह हूँ, और लीगल साइड में आलिया अदलिया को मैं जवाबदेह हूँ। बाकी मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, ना मैं अपनी डोमेन में किसी को इजाज़त दूंगा कि ओवर स्मार्ट बन के वो मुझसे क्वेश्चनिंग करे या मेरी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाए, जबकि मैं वो चीज़ें स्ट्रेट कर रहा हूँ। मैं वो कमज़ोर मिनिस्टर नहीं हूँ जो बैकफुट पर चला जाएगा किसी 2-4 आदमियों की वजह से, या 2-4 सोशल मीडिया की तरफ से लोग, या 2-4 खबरें लगाने की वजह से। रज़ाक दाऊद साहब की जहाँ तक बात हो रही है, वो स्पेशल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और उनका कोई ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लुएंस लेने वाले लोग हैं, ना उन्होंने कभी इस किस्म की चीज़ की है। वो एक तो इस कंपनी से रिज़ाइन कर चुके हैं और बाकी दीगर कंपनियों से भी रिज़ाइन कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 18 जुलाई गालिबन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आने से पहले से ये बिडिंग हो चुकी थी, और उस बिडिंग के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी बिड की थी, और ये कोलैबोरेशन होती है अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है पाकिस्तानी कंपनी के साथ। गालिबन 30% उनका शेयर है और बाकी चाइना का ज़ूबा का है। और इसको इवेलुएट करने के लिए भी हमने जो प्रोसेस तैनात की है वो ये कि जो बिडिंग के तहत टेक्निकल इवेलुएटर एक्सपर्ट्स हैं वो इसको इवेलुएट करेंगे, वो अवार्ड करने के लिए आगे रिकमेंडेशन देंगे, और वही नवे अवार्ड करने की अथॉरिटी है किसी कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसमें नेस्पा के एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी और एक और इंटरनेशनल कंपनी है जिसने इसको टेक्निकली इवेलुएट किया। अगर इसको इवेलुएट, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अगर मैं इवेलुएट करना ही नहीं जानता और मैं कहूँ जी आप ए को नहीं बी को दें और सी को दें, तो मेरे इंटरेस्ट नज़र आते हैं। लेकिन हम इसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, इवन दो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंडिपेंडेंट है, और जो रेलिवेंट इदारे हैं जैसे मैंने आपको फरमाया वापडा है, उसके बाद भी कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सके। तो हम बड़े क्लियर और स्ट्रेट हेडेड हैं जो हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और इसको भी मेरिट पे चाइना का ज़ूबा थी और एक चाइना पावर थी जिन्होंने बिड किया था। उसमें रिकमेंडेशन नेस्पा की और 2 फॉरेन कंपनीज की एज एक्सपर्ट्स उनके लिए थी, और मेरिट पे जिसने क्वालिफाई किया उसने क्वालिफाई कर लिया। तो इस पर कंट्रोवर्सी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब का नाम आ रहा था तो ये मेरा काम था कि मैं उसको क्लियर करूँ कि एक थर्ड पार्टी का नाम भी यूज़ किया जा रहा है और मिसयूज़ किया जा रहा है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर कॉन्ट्रैक्ट की आप डेट्स देखें तो वो भी ब्लैक एंड वाइट हर जगह पे मौजूद है। तो अगर हम गवर्नमेंट में आए नहीं थे और एक कॉन्ट्रैक्ट बिड हो चुका था और उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी चीज़ जिस पर मैं एड्रेस करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली, वो ये कि मोहम्मद डैम एक तो अपने टाइम से पहले शुरू भी हो रहा है, और टाइम से पहले हमने प्लान किया कि इसको हम ख़त्म भी करेंगे। हम पुरानी गवर्नमेंट की तरह 10 दफ़ा इफ्तिताह नहीं करेंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, ये कंट्रोवर्सीज की जा रही हैं क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं चाहती कि ये डैम बने, और जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। और एक मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के तहत एक बात करना चाहता हूँ बड़े क्लियरली, कि एक आदमी जो प्रेसिडेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो ये कि आप किसी को भी बुलाते हैं अगर अपना व्यू देने के लिए, अपना सजेशन देने के लिए या ओवरसाइट करने के लिए, तो आप 15 से 20 दिन का तरीक़ेकार मौजूद है। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर 1 दिन का नोटिस देगा कोई, और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने में नहीं दूंगा। जो पीएससी का काम है वो काम हम करने भी दे रहे हैं और हम उसके पाबंद भी हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में ख़त आएगा कि ट्यूसडे को वो आके जवाब दें हो और वो ड्रामा करें शहबाज शरीफ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरी मिनिस्ट्री अपेयर होगी। मैंने आज डायरेक्शंस दी है कि कोई भी शॉर्ट नोटिस जो आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, अगर कोई ड्रामा करने वाला, वो भी मुजरिम जेल से निकल के आए, आके हमसे सवाल करे, ये भी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि एक मुजरिम को हम जवाब दे रहे हैं। चले जी, क्योंकि सियासत का नॉर्म ये रहा है तो वो ठीक है, लेकिन मैं 1 दिन के नोटिस पे किसी सूरत में ना अपेयर हूँगा, ना मेरी मिनिस्ट्री जवाब देगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं किसी के बाप का नौकर या गुलाम नहीं हूँ कि पीएससी ने कह दिया तो कोई आसमानी फरमान मेरे पर नाउज़ुबिल्लाह आ गया।
ये मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ और पॉलिटिकल स्कोर करने में नहीं दूंगा। जो ड्रामेबाजी पिछले दिनों हो रही है PSC के अंदर कि लोगों को पीछे बिठाकर ये भी हमने किया और वो भी हमने किया, तो तुमने सबसे पहले चोरी की है, तुमने सबसे पहले बेईमानी की है, तुम सबसे पहले फ्रॉड किया मुल्क के साथ, उसका जवाब दो और फिर हमें अपनी प्रोग्रेस बताओ। हमें तुम्हारी प्रोग्रेस पता है, जब भी तुम आज जेलों के अंदर बैठे हुए हो। तो ये मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता था। ये 2 चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी थी कि मैं आके आप लोगों से इस चीज़ को एड्रेस करूँ और आपके तवज्जो से आगे पहुँचा सकूँ। इसी सिंगल बिड बेसिस के ऊपर जब पिछली हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते थे, आपको याद होगा एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट थे, वो भी इसी तरह सिंगल बिड के बेसिस के ऊपर इसी प्रोसेस के ऊपर कोई एक्सपर्ट उसको इवैल्यूएट करता था। तब आपने और आपकी पार्टी इसको बड़ी क्वेश्चनेबल ओपिनियन देती थी कि जी आपने सही अवार्ड नहीं किया। और आज भी आपके वो जब प्रोजेक्ट है इन्वेस्टिगेशन आपने रखे हुए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो चीज़ उस वक्त जायज़ थी वो इस वक्त या उस वक्त नाजायज़ थी अब जायज़ है? ये सवाल मैं डॉन से एक्सपेक्ट कर सकता था और मैं आप डॉन को इसका जवाब भी देना पसंद करूंगा। मेरी पैदाइश से पहले का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जब मेरी गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो चुके थे बिडर्स की, तो मैं उसका जवाब दे कैसे होता हूँ या मेरी गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नज़र आ रही थी या नज़र आ रही है या बनाना चाह रहे हैं कोई भी, तो ओपन है। आपने जो चीज़ें जिस तरीके से जिसने करनी है वो कर ले इन्वेस्टिगेट। हमें तो किसी चीज़ का इतराज़ नहीं किसी चीज़ का। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूँ, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। आगे जी। देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे बात। मैं इस बात पे आपसे माजरत ही कर लेता हूँ। नहीं मेरी माजरत नहीं, मेरी बात सुने। मैंने लिहाज किया, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे। मैं माजरत कर लेता हूँ, मेरे वालिद ही गए, ठीक है। मैंने माजरत कर ली। नहीं मेरी नहीं, देखिए मेरी आप मैं सहाफ़ी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। थैंक यू। इस्लामाबाद के आप मनाज़िर देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, डेस्कॉन से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिस पर वफाकी वज़ीर ने ज़रा सख्त लहजे में, तल्ख लहजे में उनको जवाब दिया। इस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है और अब ऐसा मालूम होता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर रहे हैं सहाफ़ी और कह रहे हैं कि हम और कोई सवाल नहीं करेंगे। इस पर फैसल वावडा ने थोड़ा मामला को सुलझाने की कोशिश की और कहा कि वो माजरत चाहते हैं, लेकिन सहाफ़ी बरादरी ने नहीं सुना और वहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी बैठे थे जिन्होंने फैसल वावडा से सवाल किया। जब तल्खी से जवाब दिया फैसल वावडा ने तो इस पर एहतजाज जारी है। सहाफ़ियों की जानिब से अभी भी एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बुजुर्ग सहाफ़ी की जानिब से जब सवाल किया गया, उसके बाद फैसल वावडा की जानिब से तल्खी से जवाब दिया गया, तो उसके बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसके बाद सहाफ़ियों के एहतजाज के बाद फैसल वावडा वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल उठकर चले गए हैं और सहाफ़ियों का एहतजाज अभी भी जारी है। और इसी दौरान वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल की जानिब से माजरत भी की गई सहाफ़ियों की जानिब से, लेकिन सहाफ़ियों का एहतजाज अभी भी जारी है। मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं नीचे वाली विंडो में अब से कुछ देर पहले जब वफाकी वज़ीर से सवाल किया गया एक बुजुर्ग सहाफ़ी की जानिब से और जब तल्खी से जवाब दिया गया वफाकी वज़ीर की जानिब से, तो उसके बाद सहाफ़ियों का एहतजाज भी जारी है। सैफुल इस्लाम सैफी हमारे नुमाइंदे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सैफुर रहमान हमारे नुमाइंदे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, उनसे अहवाल जानते हैं हुआ क्या। सैफ, हमारे लिए बताइएगा क्या सवाल पूछा गया था, फैसल वावडा ने जो जवाब दिया हमने सुना, एग्जैक्टली अब मामला है क्या? आबी वसाइल के जो वजीर हैं फैसल वावडा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, तो इसी हवाले से फैसल वावडा काफी तनकीद कर रहे थे PSC के चेयरमैन शहबाज शरीफ पर कि वो मुझे नहीं बुला सकता इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर। इसके साथ साथ जो मोहम्मद डैम का अवार्ड कंट्रैक्ट करने से मुतल्लिक एक सवाल किया गया डान के सीनियर रिपोर्टर की तरफ से, तो वफाकी वजीर ने ये जवाब दिया कि मैं आप जैसे बुजुर्ग
सहाफ़ी से इस तरह का सवाल जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो फैसल वावडा के इस जवाब पर यहाँ पर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने काफ़ी उन्होंने बुरा मनाया। तो तमाम सहाफ़ियों ने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बाइकाट कर दिया है कि ये आपका जो जवाब है ये मुनासिब नहीं है। तो जो सवाल किया गया था डान के सीनियर रिपोर्टर खलीक यानी की तरफ से, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत भी क्रिटिसाइज करती रही है, तो जाहिर है अब उनकी गवर्नमेंट भी क्रिटिसाइज करेगी। तो उस पर उनका ये जवाब देना था कि आप जैसे बुजुर्ग सहाफ़ी से ये सवाल जो था एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो इस पर अभी तक फैसल वावडा काफ़ी जहाँ पर माजरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी तक सहाफ़ी जो है उनको जो वॉकआउट कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि PID के जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ मीडिया के जो यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि दोबारा आप आकर बैठ जाएँ। तो वफाकी वज़ीर जो है वो अपने जवाब पर मादरत कर चुके हैं। जी, फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया है और आप ये बता दें कि फैसल वावडा अभी तक मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया गया है। आपको एक बार फिर वो मंजर दिखाते हैं, वो लम्हा जिस वक्त ये एहतजाज शुरू हुआ, क्या सवाल पूछा गया था, क्या जवाब दिया गया फैसल वावडा की जानिब से, जिसके बाद सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मैंने माजरत कर ली। देखिए मेरी आप मैं सहाफ़ी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। थैंक यू। ये था वो मंजर जब फैसल वावडा की जानिब से तल्ख जवाब दिया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया और सहाफ़ियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट भी किया है। एक बार फिर बात करेंगे, सैफुर रहमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सैफुर रहमान, क्या अभी तक वफाकी वज़ीर की जानिब से मनाने की कोशिशें जारी हैं? जी, अभी तक कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठे हैं और कुछ जर्नलिस्ट अभी तक भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। उनका ये कहना है कि वफाकी वज़ीर की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो मुनासिब नहीं है। तो अभी तक जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जो PID का प्रेस इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके बाहर यहाँ पर मौजूद है। जी, सैफुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमें PID से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर ये अब से कुछ देर पहले ही, कुछ लम्हात पहले ही वाकया पेश आया है। फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोहम्मद डैम के ठेके से मुतल्लिक गुफ्तगू जारी थी। फैसल वावडा ने कहा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ था, अवार्ड हुआ था, तो PTI की हुकूमत नहीं थी, इसलिए मफाद का टकराव नहीं बनता। डेस्को से मुतल्लिक वो गुफ्तगू कर रहे थे। जब क्वेश्चन आंसर सेशन आया, जब सहाफ़ियों के सवाल का वक्त आया, तो एक बुजुर्ग सहाफ़ी ने फैसल वावडा से सवाल किया कि आपकी हुकूमत तनकीद करती थी, आपकी जो पार्टी है वो तनकीद करती थी जब ये लोग हुकूमत में थे, अब अपोजिशन तनकीद करेगी। तो इस पर फैसल वावडा ने तल्ख जवाब दिया, सख्ती से जवाब दिया और ये भी कहा कि अगर आप बुजुर्ग ना होते तो आपका माइक भी यहाँ से उठवा देता, आपको जवाब भी ना देता। ये बात सहाफ़ियों को नागवार गुजरी, सहाफ़ी बरादरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ कर चले गए। फैसल वावडा माफ़ी भी मांगते रहे, कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू करें, लेकिन सहाफ़ी एहतजाज करें और सहाफ़ियों का एहतजाज अभी भी जारी है। एक बार फिर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, एक बार फिर बताइएगा वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, एग्जैक्टली क्या सवाल किया गया सीनियर सहाफ़ी की जानिब से और फैसल वावडा ने क्या जवाब दिया? देखिए, दो सवाल किए गए थे। एक तो जो बुनियादी तौर पर आजकल जो मोहम्मद डैम का जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से मुतल्लिक सवाल है, इसमें एक वज़ीर-ए-आज़म की मशीर की कंपनी के हवाले से था, जिसका उन्होंने जवाब दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म की जो मशीर हैं वो डिस्कॉन से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो साथ ही उस रिपोर्टर का ये भी सवाल था कि आपकी गवर्नमेंट भी क्रिटिसाइज करती थी इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे इस तरह का जो सवाल था वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो जिस पर और आप जैसे बुजुर्ग सहाफ़ी से, क्योंकि वो सहाफ़ी इतने ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, तो इस हवाले से उनके जो जवाब को यहाँ पर जो मीडिया के मुख्तलिफ अदारों के जो रिपोर्टर्स बैठे थे, उन्होंने ये समझा कि ये इनकी तरफ से तनकीद की जा रही है बजाय कोई मुनासिब जवाब देने। तो अभी इस वक्त फैसल वावडा जो हैं यहाँ से उठकर जो प्रेस इंफॉर्मेशन सेंटर है यहाँ से उठकर चले गए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी यहाँ पर नहीं हो रही। जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हो रही सहाफ़ियों के बॉयकॉट के बाद। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए हैं और सहाफ़ियों की जानिब से अभी भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। आप मनासिर भी देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा से, जिस पर अंग्रेज़ी अखबार के सीनियर सहाफ़ी से बदतमीज़ी की गई और उसके बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया।